एमए एमएससी या पीजी में आ गए हैं, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं 2 साल बाद क्या करेंगे, और सबसे बड़ा अभी क्या करें। और क्या करें का मतलब ये रहता है कि बीएड करें या नेट पास करें। अब बीएड करें या नेट पास करें, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं। बीएड अपनी जगह पे सही है, नेट अपनी जगह पे सही है। बट यहाँ इस वीडियो संदेश में हम ये देखेंगे कि दोनों में से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद क्या है। जी हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड राइटर, एक बार फिर से रूबरू हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक जो एमए एमएससी एमकॉम करने वाले अधिकांश स्टूडेंट के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस टॉपिक में कि टॉपिक का नाम हमारा बीएड करें या नेट। इसमें हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। एक होगा आपको क्या चाहिए, ये सबसे पहला सवाल है दोनों में से। और जो चाहिए उसको समझाने के लिए हम दोनों में डिफरेंस को देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। और अंतर के बाद हम देखेंगे कि आपकी पसंद क्या है, आपका जो रुझान किस तरफ है, आपका व्यक्तित्व किस तरफ, यानी कि योर चॉइस। और अगले पॉइंट में कि अगर आप किसी चॉइस में आज चले गए हैं और अगर आप पेरेंट्स हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये काम का है कि शिफ्टिंग इज़ पॉसिबल, आप शिफ्ट कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु पे देखेंगे कि हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है। अब क्या चाहिए में जो हमारे पास अपने अपनी चीज़ें हैं, उसको एक बार अपन अंतर समझें ताकि आप अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको जो चाहिए उसमें आप जो भी आपके पास आंसर आता है वो सही होगा, गलत आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंसेस, देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी एक के लिए ग्रेजुएशन है, एक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है। यहाँ एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आज आप फर्स्ट सेमेस्टर में या प्रीवियस में हैं, तो आपको 2 साल तो एमए इस पीजी को कंप्लीट करने में लगेंगे और 2 साल ही इस ग्रेजुएशन को करने में लगेंगे। तो यहाँ एलिजिबिलिटी प्लस टाइम फैक्टर है जो कि दोनों में इक्वल है। ठीक है। नंबर 2, जो ड्यूरेशन जो है और एक्सपेंसेस है, ड्यूरेशन और एक्सपेंसेस जो हैं वो ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि बीएड का ड्यूरेशन 2 साल है, यानी कि 24 मंथ और 730 दिन। और नेट का आपको पता है कि एक दिन में 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और एक्सपेंसेस में एक छोटे शहर और एक बड़े शहर का एवरेज हमने लिया है, 7,500 रुपये महीना से 1,80,000 रुपये महीना होता है। जो आज की इस विकट परिस्थिति में कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास इतना अमाउंट नहीं होता। और दूसरी तरफ एक दिन, यानी कि एक आपके सिटी के पास में जो आपका सेंटर होगा वहाँ पे आपको एक दिन का एग्ज़ाम दे के आना होगा। तो यहाँ पर हम आर्थिक पहलू में देखें तो ये जो आपका नेट जेआरएफ का सेकंड ऑप्शन है, ये आपका अच्छा जा रहा है, ये सूटेबल जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इनका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको मालूम है कि बीएड की तैयारी करने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना होगा, मैथ जीके रीजनिंग सब कुछ। और नेट जेआरएफ के लिए एक फिक्स्ड सब्जेक्ट कंसर्न मैटर है, यानी कि जिसमें आप पीजी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। इसको आगे हम विस्तार से और भी बात करेंगे। फिर सैलरी और ग्रेड आपका है कि बीएड के बाद आपको सेकंड ग्रेड अगर आप पीजी नहीं है तो, और नेट 11 के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड ही है। इसके अलावा आपको थर्ड और कोई ग्रेड नहीं है। और सैलरी का भी आपको
अच्छे से पता है कि सैलरी में भी कितना सारा अंतर होता है। अब बात आती है नंबर 5 पे, पोस्टिंग कहाँ मिलेगी आपको। हाँ, पोस्टिंग बीएड के बाद ये एक ओपिनियन माना जाता है कि स्कूल्स में है, डेफिनेट स्कूल में पोस्टिंग मिलेगी। और स्कूल्स हमारे यहाँ ढानी से लेके हमारे कैपिटल तक स्कूल्स हैं। और इधर से आप नेट जेआरएफ से आप जाएंगे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको पोस्टिंग मिलेगी। और ये जनरली अच्छे कस्बों में या अच्छे सिटीज़ के अंदर ही होते हैं। जब आपकी पोस्टिंग हो गई, जब आपको रिमेनिंग लाइफ अप टू 60 ईयर या अप टू रिटायरमेंट आपको वहीं रहना है, तो वहाँ का जो डेली इंटरेक्शन है, यानी कि डेली आप किन से बात करते हैं, किन के बीच में रहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर दोनों फैक्टर बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण हैं। आप इधर स्कूल के बच्चे आपके साथ होंगे और उधर मच एनफ मैच्योर बच्चे आपके साथ होंगे। और नंबर 7 की आपके पास जो रिसर्च का, जो बीएड के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इस दौरान आपको आगे कोई छुट्टियां नहीं मिलेंगी। और बीएड करने के बाद जब तक आपकी पोस्टिंग होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्कॉलरशिप या फंडिंग आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ नेट और जेआरएफ के लिए आप जब तक आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है, या फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं तो आपको मिनिमम 31,000 प्लस एचआरए और जो एक जो फेलोशिप है वो आपको मिलती है। यानी कि अगर आर्थिक पक्ष देखें तो ये नेट जेआरएफ का पक्ष ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। बाकी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको डिसाइड करना है। तो अब ये जो हमने जब डिफरेंस देखा, और इसके साथ ही मैं एक आपको पैटर्न भी समझा देता हूँ, नेट का पैटर्न, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आप पीजी में नए हैं। तो ये जो नेट का एक बेसिक पैटर्न है वो ये है कि आपके पास आपके एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होंगे। जो सेक्शन ए में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं 20 में से, और बी में 35 करने हैं, और सी में 25 करने हैं। और इसका जो आपके सब्जेक्ट में जो प्रोपोर्शन है, जो कि सेक्शन ए है वो इसको हम कहते हैं जनरल साइंस से होता है, जो कि 15% है, और बी है वो 35% और सी 50%। यानी कि आप 85% है वो कंप्लीट आपका कोर सब्जेक्ट है, आपका प्योर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की आपकी पकड़ है, तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अब इसके जो ध्यान रखें कि ये जो मैंने पैटर्न दिया है, ये आप जब भी आप एग्जाम में अपेयर हो, अपने आप को एक बार चेक कर लें एडवर्टीजमेंट से। ये सारा कैलकुलेशन अब तक के अकॉर्डिंग है, जो स्टूडेंट के द्वारा मेमोरी पे आधारित है। अब बारी आती है कि योर चॉइस, सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है योर चॉइस। आपकी चॉइस ही है जो आपका रास्ता तय करेगी, आपको डिसाइड करेगी। नंबर 1, सबसे बड़ा पार्ट होता है नीड और बेसिक फैसिलिटीज़। नीड से शुरू होती है कि आपको नीड किस ऑप्शन में जाने की है, और फिर जब आप चले गए, यानी कि एक जॉब में आ गए, उसके बाद आपको जो एक बेसिक फैसिलिटी की ज़रूरत कितनी है, और बेसिक फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पर किस तरह से हैं, ये आप इस वक्त तक, यानी कि जब आपने आपको 15 साल स्टडी करते हो गए, आपने शहर भी देखे हैं और गांव भी देखे हैं, तो आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रॉपर लाइट, पानी और यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट, रूम रेंट, मतलब रहने के लिए मकान मकान मिलना, ये सब चीज़ें कहाँ हैं। बट यकीन मानिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये चीज़ें बहुत अधिक ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। डिसीजन आपका है, बट ये डिसीजन में शामिल होना ज़रूरी है। कई बार ये चीज़ें डिसीजन में शामिल नहीं होती हैं और बाद में बहुत बड़ी असुविधा का कारण बनती है। नंबर 2, एडवांस और विश और वांट बेस्ड फैसिलिटीज, यानी कि
कुछ चीज़ें हम एडवांस भी सोच के चलते हैं, या हमारी एक विश होती है, या हम चाहते हैं अंदर से जो फैसिलिटी बेस्ड होती है, जैसे एट द रेट ऑफ योर स्पाउस किड्स, यानी कि आप अपने स्पाउस के लिए, आप मीन्स स्पाउस मीन्स आप योर हस्बैंड और योर वाइफ और आपके बच्चे, उनके लिए आप क्या क्या चॉइस आप रखते हैं। क्योंकि आपको अब तक ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई है, क्योंकि आपको सैलरी का पता है, आपको आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है पता है, आप किन लोगों के बीच बैठने वाले हैं वो आपको पता है। तो अब आपके पास आपकी बेसिक फैसिलिटी और आपकी एडवांस दोनों चीज़ों का अंदाज़ा आपको है। नंबर 3, एक बिग और एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर योर ड्रीम्स, यानी कि आपका एक सपना है, आप कुछ आगे करना चाहते हैं आफ्टर जॉब, या आप कुछ भी अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी, तो वो आप ध्यान रखिए कि बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इन जनरल सिटी में होते हैं। तो ये आपके जो 3 एस्पेक्ट मैंने रखे कि जहाँ पे आपकी चॉइस मैटर करेगी। अब पॉइंट आ गया है शिफ्टिंग इज पॉसिबल, यानी कि आप किसी भी जॉब में चले गए हैं तो शिफ्टिंग पॉसिबल है, ऑफिशियली और एक्चुअल दोनों तरीके से भी। बट ये डिपेंड किस बात पे करता है, अर्जेंसी पे डिपेंड करता है, आपकी कितनी अर्जेंसी है, या कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस, या कितना बड़ा रीजन है। अगर आपके पास रीजन होगा तो आप कुछ भी करने में सक्षम होंगे। जैसे जॉब चेंज कैसे करें का मेरा वीडियो है जिसमें मैंने लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है प्रिकॉशंस की। डियर स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इसमें सावधानी क्या रखें। सावधानी आपको एक ही चीज़ की रखनी है, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो ज़रूरत है उसको पहले रखिए। फॉलो योर नीड फर्स्ट, यानी कि जो आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत हो सकता है फेलोशिप की, आपकी ज़रूरत हो सकता है बीएड की, हो सकता है कुछ और, यानी कि आपकी ज़रूरत से बाहर आपको नहीं जाना है, आपकी ज़रूरत को सबसे पहले एक नंबर पे रखना है। जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, सबसे पहला काम है ज़रूरत को पूरा कर लेना, नीड को पूरा करना, और नीड को पूरा होने के बाद हम चले जाएं विश पे या डिजायर पे। विश पे या डिजायर की आपकी अगली जो आप करना चाहते हैं, और इसका जो रिजल्ट जो आएगा। अब सवाल ये भी है कि नीड को हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि अभी एक युवा मन है, कई बार नीड और विश में कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो इसका सबसे सही तरीका है कि आपके परिवार के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर फैमिली एंड यू, यानी कि आप और आपकी फैमिली दोनों को मिला के सबसे पहले जो जरूरी है वो आपकी नीड है। आप पहले उनको पूरा कर दीजिए और उसके बाद आप अपने डिजायर्स पे काम शुरू कर सकते हैं। एंड योर व्हाट आई वांट, यानी कि जो आप चाहते हैं और क्यों चाहते हैं और कब चाहते हैं, ये फैमिली के मद्देनज़र और आप अपने आप को उसमें शामिल रखते हुए ध्यान में रखना है। अंत में एज एन कंक्लूजन, इट्स टाइम टू फाइनल। डियर स्टूडेंट, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, अभी आपको एक रास्ता फाइनल कर लेना है। आप किधर भी जाएं, दोनों अपनी अपनी जगह पे वैल्यूबल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। बट ऐसा नहीं हो कि मैं बीच में नहीं रहना है, एक तरफ जाके और हमें आगे स्टेप उठाने हैं, कदम बढ़ाने हैं। तो सो इट्स टाइम टू फाइनल, सो इट्स टाइम टू फाइनल। And last, thanks for watching. Kindly share, subscribe, and like for other student as an help. Thank you. Wish you all the best.